दोस्तों, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और बड़े हमले का जो क्लाइमैक्स है वो है वर्दी वाला लुटेरा। अखिलेश यादव ने यक्स पर एक पोस्ट करके सनसनी फैला दी और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा हमला बोला। अब जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए और हम जो उन्होंने पोस्ट किया अखिलेश यादव ने उसको भी हम आपको पढ़ करके बताते हैं। अखिलेश यादव ने जो यक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी तो नहीं बनी, लेकिन लगता है कि रियल लोकेशन शूटिंग शुरू हो गई है। सारनाथ हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में खेले जा रहे हाई प्रोफाइल जुए में हाई प्रोफाइल स्टाइल में छापा पड़ा और कोई माल लेकर नदारद हो गया। इस फिल्म का क्लाइमैक्स ये है कि देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र के निकट हुई इस वारदात की हिस्सेदारी में असली दावा किसका होगा। उसके बाद दूसरी पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि यह रहस्य जानने के लिए देखते रहिए भाजपाई भ्रष्टाचार की धारावाहिक फिल्म का नाम वर्दी वाला लुटेरा। अब हम आपको पूरी बात सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर में ये अखिलेश यादव जिस फिल्म और धारावाहिक की बात कर रहे हैं और नाम बता रहे हैं वर्दी वाला लुटेरा, वो है क्या। सॉरी, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जिसका उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि प्रधान के संसदीय क्षेत्र के निकट यानी वाराणसी में ही सारनाथ क्षेत्र पड़ता है और सारनाथ क्षेत्र में रुद्रा अपार्टमेंट है, हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट। और उसी हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में जो सारनाथ थाना क्षेत्र में आता है, उसी हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में हाई प्रोफाइल लोग, बड़े लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे जैसा कि जानकारी है, और वे सभी वहाँ जुआ खेल रहे थे। उसी वक्त एक मात्र जो है, अन्य किसी पुलिस वालों को नहीं, एक शख्स के साथ सारनाथ थाने का इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता वहां पहुंचता है और परमहंस गुप्ता के साथ जो वहां व्यक्ति रहता है वो रुद्रा अपार्टमेंट के गार्ड को बताता है, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में रहता है, तो वो बताता है कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी हैं। और फिर जो इंस्पेक्टर था उसके साथ वो युवक भी अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होता है और वहां पहुंचते हैं दोनों, जहां जुए का फड़ चल रहा था। अब ये आरोप है कि इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता उस व्यक्ति के जरिए जुए के फड़ से वहां पे 2 बैग में 40 लाख रुपए इकट्ठा कर वहां के लोगों को डरवाया, धमकाया और 40 लाख रुपए 2 बैगों में भर करके उस युवक के साथ चलते बने। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज हम लगातार चला रहे हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर एक व्यक्ति के साथ, यानी दूसरे व्यक्ति के हाथ में वो बैग है, उसके साथ वो उस अपार्टमेंट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी दोनों जो है अपार्टमेंट के अंदर से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। इसी को कहा जा रहा है कि ये इंस्पेक्टर जो बाहर निकल रहा है और इसके साथ में जो व्यक्ति है वो 2 बैग जो लिया है उसी में 40 लाख रुपए भरे हुए थे। और उसके बाद ये दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए या वहां से नदारद हो गए, इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता और वो व्यक्ति।
अब गार्ड की माने या सीसीटीवी फुटेज को अगर देखा जाए तो फ्लैट के अंदर ये दोनों लिफ्ट के माध्यम से दाखिल हुए थे, ऊपरी फ्लोर पर गए थे और लिफ्ट से ही नीचे उतरे थे। इसी का वीडियो फुटेज जब वायरल हुआ और इस तरह की खबरें चलने लगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जब ये पोस्ट किया तो उसके बाद वाराणसी की पुलिस महकमे में खलबली मच गई और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सारनाथ थाने के इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसको लाइन हाजिर कर दिया, उस पर जांच बैठा दी गई। लेकिन जो अखिलेश यादव ने हमला बोला है वो यही बोला है कि हाई प्रोफाइल जो सीट है, संसदीय सीट वाराणसी की, वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, देश के मुखिया हैं और उस वहीं से सटा हुआ यानी वाराणसी का ही शहरी हिस्सा ही है, लेकिन वो चंदौली थाना क्षेत्र में पड़ता है और चंदौली थाने क्षेत्र में 2014 और 2019 के चुनाव में महेंद्र नाथ पांडे विजयी रहे संसदीय क्षेत्र से और महेंद्र नाथ पांडे केंद्र में मंत्री भी रहे। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सीट समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई है और वहाँ के सांसद वीरेंद्र सिंह हैं। तो अब ये जो हमला बोल रहे हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि ये जो 40 लाख रुपए वहाँ से लूट करके वर्दी वाला ले गया है तो उसमें हिस्सेदारी का आखिर भागीदार सबसे बड़ा कौन है। हमला और इशारा साफ है योगी सरकार की तरफ और उन्होंने जो एक इसमें आलोचना की है या जो उन्होंने एक मज़ेदार बात कही है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी तो शुरू होनी थी लेकिन फिल्म सिटी शुरू नहीं हुई है, ये सभी जानते हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ कहते आए हैं कि हम उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाएंगे और देश के जो बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी के कलाकार हों वहाँ आएंगे और फिल्मों की शूटिंग होगी, लेकिन अभी तक न तो ये फिल्म सिटी बनी है न वहाँ किसी तरह की शूटिंग शुरू हुई है। लेकिन इसी को लेकर के हमला बोला है अखिलेश यादव ने और कहा है कि फिल्म सिटी तो बना नहीं, अभी वहाँ शूटिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में रियल लोकेशन शूटिंग शुरू हो गई है। यानी कि पुलिस वाला लुटेरा, लगातार पुलिस की वर्दी पर दाग लग रहा है उत्तर प्रदेश में। तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आती हैं। अभी या वाराणसी के इस 40 लाख रुपए के लूट की बात की जाए या इसके पहले वाराणसी के ही एक रियल दरोगा फर्जी वो क्राइम ब्रांच चला रहा था और 3-4 लोगों के साथ मिलकर के लूट करता था। 42 लाख रुपए उसने रामनगर हाईवे के पास एक स्वर्ण व्यवसायी के कर्मचारी से लूटा था। इसके पहले भी आपने देखा कि किस तरह से बलिया और बिहार के बॉर्डर पर नरही थाना क्षेत्र में भी वहाँ पे तो पूरा का पूरा थाना ही लूट में मशगूल था। वहाँ पे जितने भी ट्रक बिहार के सीमा से गुजरती थीं या वो बिहार के सीमा में जाती थीं, सभी ट्रक वालों से वसूली अवैध रूप से की जा रही थी। बड़ा एक मामला खुल करके सामने आया था। तमाम इस तरह के मामले अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं जहां पर कि पुलिस की वर्दी पर दाग लग रहा है, यानी वर्दी दागदार हो रही है और लगातार विपक्ष हमलावर है कि क्या ये योगी सरकार का यही जीरो टॉलरेंस है और जिसके हाथ में लोगों की रक्षा की कमान है वही लुटेरा है, वही हत्यारा है और वही वसूली करता है। अभी आप देख रहे हैं कि कई जगह ऐसे मामले आए जहां पर कि पुलिस के हिरासत में लॉकअप के अंदर लोगों की जान चली गई। तो ये सभी जो
बातें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस को लेकर के। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार किसी न किसी मामले में उलझती जा रही है, दागदार उसकी वर्दी होती जा रही है, जिसको लेकर के योगी भी खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं और विपक्ष की पार्टियां उनके ऊपर जोरदार हमले बोलती हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।